अभी 6 महीने में उन्होंने जो ग्रोथ करी है वो मानना पड़ेगा, और जो फेथ है उनका वो काबिले तारीफ है। क्योंकि आज से 21 साल पहले जब हमने बिजनेस ज्वाइन किया था तो मुझे नहीं पता था प्लान क्या था, और कुछ सालों तक मैंने प्लान कभी समझने की कोशिश ही नहीं की, ना से आया प्लान दिखाना। तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है जब नेहा ने इतनी जल्दी इस चीज को सीख लिया और प्लान दिखाया। एक बार नहीं दिखाया उसने, कई बार प्लान अपने आप को दिखा चुकी हैं, तो वाकई में तारीफ काबिल है। और मैं कहूंगी कि लोग, सारी महिलाओं को उनसे इंस्पायर होना चाहिए और अपनी खूबियों को बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि खूबियां सबके अंदर है। ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है कि उसके अंदर है या मेरे अंदर नहीं है, ऐसा नहीं है। सबके पास ऐसी खूबियां हैं जिसे भगवान ने हमें दे के भेजा है। जैसे कि हमारे 2 कान हैं, एक नाक है, आंखें हैं, सबके पास बराबर है चीज। वैसे ही साथ में मैं डॉक्टर घनश्याम को और पल्लवी को बधाई दूंगी ब्रॉन्ज लेवल अचीव करने के लिए। बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये और बहुत बड़ी बात है। और वाकई में आप एमवे में इतिहास रचने वाले हैं, मुझे पूरा विश्वास है सभी लोगों के लिए कि ना वो जो भी उनकी टीम में आए हैं वो सबको बहुत ऊंचाई पे ले जाने वाले हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वो, और उनके लिए मेरे को बहुत सारी आशाएं हैं कि वो आगे भी बढ़ेंगे। और जितनी भी टीम है हमारी, जितने भी यहाँ पे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जितने भी नए लोग हैं, उन सबको मैं बहुत सारी बधाई दूंगी। नई पिंस उन्होंने सबने अचीव की हैं ढेर सारी, और साथ में मुझे पता है कि सब बहुत बड़े ड्रीमर हैं और बहुत जल्दी बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं। और अगर बात करें तो इसमें अचीवमेंट की, तो बहुत मतलब कि कितने सारे अचीवमेंट्स हैं जिनको मैं गिनाना शुरू करूँ तो शायद वो उंगलियां मेरी कम पड़ जाएंगी कि कितनी कंट्रीज हम लोग घूम चुके हैं, 15 से 20 कंट्रीज, या और 3 पासपोर्ट भर चुके हैं। और घूमना इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग यहाँ पर अपने आप घूमने भी जाते होंगे, अपने पैसों से घूमने जाते होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हम कभी भी अपना पैसा लगा के फॉरेन ट्रिप पे नहीं गए हैं। हमेशा हम लोग कंपनी के मजे से पैसा खर्च करवा के गए हैं। और आप ये देखिए, कंपनी वहां रहने का इंतजाम भी है, बीकानेर से दिल्ली, क्योंकि बीकानेर में एयरपोर्ट तो खैर अभी है, पर हम वहां से दिल्ली तक ही जा सकते हैं। और बीकानेर से दिल्ली जाने का खर्चा भी, दिल्ली से सारा, मतलब एक एक चीज का खर्चा आपको कंपनी देती है, तो बड़ा मजा आता है। क्योंकि हम बिजनेस किस लिए करते हैं? पैसा कमाने के लिए करते हैं, अपनी तरक्की के लिए करते हैं। तो एक ये बिजनेस ऐसा है कि जो हमें पैसा तो बहुत सारा देता ही है, साथ में इतने सारे बाय प्रोडक्ट्स देता है कि पैसा तो अपने आप बनता रहता है, पर हम हमारी जिंदगी की जो लाइफ स्टाइल की बात करते हैं, लाइफ के आगे जो स्टाइल वर्ड जो जुड़ता है, वो वाकई में इस बिजनेस में आने के बाद ही जुड़ता है। जिसको पूरा इंजॉय करते हैं वाकई में, जिसको जीवन जीना कहते हैं, वो इस बिजनेस में आने के बाद हमें पता चलता है। हमारी सोच का जो खेल है वो बहुत बड़ा हो जाता है। हम दुनिया को, जिंदगी को, अपने आप को समझने लगते हैं, अपने परिवार को, लोगों से प्यार करना सीखते हैं। रिलेशनशिप का बिजनेस है ये, मैंने हमेशा इसको महसूस किया है कि रिलेशनशिप का बिजनेस है। हमारी रिलेशनशिप कभी भी हमारे मतलब पे आधारित नहीं थी। हमने इस पे नहीं कहा था कि ये हमारा बिजनेस करेगा या नहीं करेगा इसलिए हम उससे रिलेशन बनाएंगे, पर इस बिजनेस ने हमें और रिलेशन को गहरा बनाना सिखाया, और प्यार से रहना सिखाया, और मिलजुल के रहना सिखाया, और जिंदगी की अहमियत को समझाया। क्योंकि ये बहुत बड़ी एक स्टोरी है लाइफ में हमारे भी, जो एक टर्निंग पॉइंट भी साबित हुई। बेसिकली मुझे लगा कि वाकई में इस बिजनेस में हमें पैसे के अलावा बहुत कुछ दिया है। वो हम कई बार शेयर कर चुके हैं, हमारी सीडीज के अंदर भी है वो वाली स्टोरी। तो वो सब आप उसमें सुन के पता कर सकते हैं। और काफी लोग, मेरे को लगता है तो 99% लोग उस स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो ये सब हमारी जिंदगी में जब आया तो वाकई में मुझे लगा कि जो पुरानी सोच के साथ मैं बड़ी हुई थी, जब मैं ये कहती थी कि जितनी चादर है उतने पैर पसारो, पर उसके बाद मुझे समझ में आया कि नहीं भाई, अगर कोई लंबा आदमी है तो उसके लिए चादर क्या बड़ी खरीद लेंगे हम? तो जितनी चादर है, जितने लंबे हो आप उतनी बड़ी चादर खरीदो, नहीं तो 2 चादर को सिल के बड़ा कर लेंगे हम। सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, मतलब ये है कि आप जितने सपने देखना चाहते हैं देखिए, जरूर पूरे होंगे। बस आपको सपने पूरे करने के लिए आपको एक्शन करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा, उसकी हिम्मत रखनी पड़ेगी, और अपने सपनों के साथ में बराबर कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा। अब मैं कहूंगी विवेक आपको कुछ बताएंगे और एक्साइटमेंट देंगे और इसके बारे में नॉलेज देंगे कि क्या है ये बिजनेस और क्या कुछ आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकता है। ओवर टू विवेक। थैंक यू सो मच। एक्साइटेड आप सभी हैं, मुझे पता है। सबसे पहले बहुत ही जितनी भी तारीफ की जाए, आज हमने कंसेप्ट देखा नया भाभी से तो इतना अमेजिंग मजा आ गया। उनके अंदर हमारे को बिल्कुल निश्चित रूप से श्रेयांश और नया हमारे डन डील एफ कैम है, जो हमारी टीम की बात है। और सरिता एंड सुबोध हमारे एफ कैम डन डील है। अंजू और विपिन पोपली हमारे एफ कैम है। ये खाली आज इसी टीम की हम लोग जो मीटिंग कर रहे थे। और बहुत 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 बधाई डॉक्टर घनश्याम और पल्लवी जी को। इनके दिलो दिमाग के अंदर पूर्ण रूप से एमवे, शुरू के अंदर हम लोग एमवे के अंदर आते हैं, लेकिन कुछ समय बाद एमवे हमारे अंदर आ जाता है। तो अभी घनश्याम जी को तो पिछली बार भी मैं गया था, तो सर्किट हाउस के अंदर उनका वीडियो भी हमने बना के आपके व्हाट्सएप के ऊपर दिया था। और पिछले महीने उन्होंने 9 एयर प्यूरिफायर जो है वो रिटेल किए हैं, 9 एयर प्यूरिफायर्स। और 9 एयर प्यूरिफायर से 2800 टीवी तो ऐसे ही हो गए।
और उसके अलावा उन्होंने जो है वो 1200-1500 पीवी की तो खुद आराम से रिटेलिंग और यूज ही कर लेते होते हैं वो। तो 4000 पीवी तो उनके लिए पीस ऑफ केक थे, लेकिन वो 4000 पीवी उन्होंने ब्रॉन्ज स्ट्रक्चर के साथ में किए, जिसके अंदर 3 डिफरेंट लेग्स के अंदर 600 पीवी प्लस होना चाहिए। तो आजकल 15% इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्रॉन्ज बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो उनके बोनसेस बने उसके ऊपर 35% का उनको एक एक्स्ट्रा बोनस भी मिला। हालांकि वो इतना ज्यादा पैसा कमाते हैं, महीने के पता नहीं कितने लाखों रुपए कमाते हैं। तो अभी एमबे से अगर 60-70 हजार रुपए की इनकम आए तो अभी कोई बड़ी बात नहीं है, ना वो उसके लिए कर रहे होते हैं। लेकिन पता होता है कि ये आने वाले टाइम के अंदर कितना बड़ा पेड़ बनने वाला है, कैसे वो पैसिव इनकम आने वाली है, वो चीज हम लोगों को मोटिवेट करती है। जैसे विपिन सर के लिए 30,000 रुपए कोई बड़ी बात थोड़ी है। विपिन सर के स्कूल के अंदर 2,000 ज्यादा लोग हैं, लेकिन विपिन सर जब अभी एमबे में आए हैं दिसंबर से, तो हर महीने 60,000, 70,000, 80,000, 90,000 रुपए तक भी उनको आ रहे थे। और पहले ही साल बिजनेस में आने के बाद में वो प्लेटिनम हो जाएंगे अभी, है ना। अभी आज उनके नाम के आगे गोल्ड लिखा हुआ था, अगले महीने हम उनका प्लेटिनम सेलिब्रेशन करेंगे, है ना। अभी इस साल हमारी टीम के अंदर कितने सारे नए प्लेटिनम्स आए हैं। अभी ब्रांड न्यू सफायर आए हैं, एक महीना पहले हमारी जो सगी बहनी है पीयूष और साकेत, वो लोग एमरल्ड आए। इतने सारे नए ब्रॉन्ज, इतना ज्यादा मोमेंटम है कि अभी हमारी टीम को पूरे इंडिया के लेवल पे नहीं, आपको जान के बहुत खुशी होगी कि पूरे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर देखा जा रहा है कि एफ कैम एवी टीम इस समय फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम है। अभी कल हमारे जो मैम है उनका फोन आया था, आधे घंटे बात की थी, वो हमारे प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं और वो वहां पर एडा मिशिगन यूएसए के अंदर दिखाएंगे कि ऐसे वो लोग काम कर रहे हैं, ऐसे ये चीजें हो रही हैं। तो बहुत ज्यादा इस समय एमवे बिजनेस के अंदर बहुत ही ज्यादा ग्रोथ का समय है। इसको बोलते हैं ना भूतो ना भविष्यति। अभी इतने ज्यादा फायदे हैं एमवे बिजनेस के अंदर। जब हमने एमवे बिजनेस स्टार्ट किया था तो एमवे के उस समय 15 प्रोडक्ट्स थे। जब एमवे इंडिया के अंदर आई थी तो एमवे के 6 प्रोडक्ट्स थे, लेकिन अभी एमवे के 200 प्रोडक्ट्स हैं। तो प्रोडक्ट्स जितने ज्यादा होते हैं, रिटेलिंग उतनी आसान होती है, पैसा उतना ही ज्यादा आता होता है। सेकेंड चीज है कि हम उस जमाने के अंदर स्मार्टफोन ही नहीं होते थे। व्हाट्सएप की तो बात भूल जाओ, उस जमाने के अंदर जो है जूम की बात तो भूल जाओ। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि हम यहाँ पे बैठे हैं और अभी पल्लवी भाभी को और घनश्याम जी को ऐसे देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। जब भी हमें जाना है तो अनूपगढ़ जाना है, उनके लिए मीटिंग करनी है वहां पे रात को रुकना है, इतनी सारी गाड़ी चला के जाना है, इतना टाइम लगाना है। और ऐसा कुछ होता ही नहीं था कि पूरे हिंदुस्तान के लोग आपको 2 मिनट के अंदर ऐसे सुन लेंगे। क्रिकेट के मैच का लाइव ट्रांसमिशन देखते थे मेलबोर्न से, लेकिन ये नहीं पता था कि आप अपने घर के क्रिकेट मैच का भी लाइव ट्रांसमिशन बड़ी आसानी से कर लोगे आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी के कमाल से। तो इस समय ट्रेड विद टेक्नोलॉजी के अंदर ट्रेड भी बहुत इंप्रूव हो चुका है, टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। जब हमने बिजनेस चालू किया था तो होम डिलीवरी नहीं होती थी। हम लोगों को मंथ एंड के अंदर जाकर पूरे दिन दिन भर खड़े रहकर एमवे के सामान लेकर आने पड़ते होते थे। आज हम अभी सुबह ऑर्डर करते हैं, अगली सुबह सामान हमारे घर के ऊपर आ जाता है। पहले मनी बैक गारंटी पहले भी होती थी, मनी बैक गारंटी अभी भी होती है, लेकिन पहले किसी प्रोडक्ट को वापस करके जाना कितना मुश्किल काम है। लेकिन अभी जैसे खरीदना आसान है वैसे ही वापस करना आसान है। रिवर्स पिकअप, अगर कस्टमर को समझ में नहीं आया तो आराम से जो है वो एमबे को आप केयर के ऊपर मेल कर दो, जैसे वो सामान आपके घर में देने आते हैं वैसे ही वो सामान आपके घर से लेके चले जाएंगे। 100% मनी बैक। इतना जबरदस्त टीम वर्क, इतने सारे प्रोडक्ट्स, एमवे का इतना ज्यादा इनिशिएशन। हमारे टाइम के अंदर कोई मैम सैम का कंसेप्ट ही नहीं होता था। अभी आपके मेजर्स अकाउंट मैनेजर मुकेश सिंह जी, स्ट्रेटेजिक अकाउंट्स मैनेजर जो है आपके मनोज वस जी, इसके अलावा नेशनल अकाउंट्स मैनेजर देवाशीष जी, इसके अलावा नेशनल हेड चीमा जी, ये सब लोग हमारे लिए लगे ही रहते हैं लगातार। अभी आज एमबी ने पिछली बार भी इनिशिएशन लिया था, पिछले संडे को 360 डिग्री न्यूट्रलाइट लीव प्रोग्राम जो चलाया था, आज भी उसके अंदर कितने सारे डॉक्टर्स आए थे, कितना बढ़िया लंग हेल्थ के बारे में सब चीजों के बारे में। कभी हमारे घर का विजिट कराती है एमबे सभी लोगों को कि डायमंड का घर देखो है। तो जैसे हमारे से मतलब जो दूसरे भी 20 50 डायमंड्स हैं उन सबके कभी ब्रेकफास्ट विद डायमंड, ये सब चीजें पुराने जमाने के अंदर कहाँ थी, कहाँ फेसबुक था, कहाँ जो ये सब चीजें थी। तो इस समय बिजनेस को करना बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन ये कितना भी ज्यादा आसान हो जावे, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो रहेगा ही रहेगा। अगर रेजिस्टेंस नहीं होएगा तो जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि रेजिस्टेंस की बात पे 2 ही बातें बताऊंगा, और मैं सिर्फ 5 ही मिनट बात करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मीटिंग हमारे को 10:30 से ऊपर तो किसी हालत में भी नहीं करनी है ना। कि अगर आपको पता है कि रेजिस्टेंस नहीं हो, करंट को चलने के लिए अपन कहते हैं कम रेजिस्टेंस होना चाहिए।
अगर सेम वोल्टेज के ऊपर जितना कम रेजिस्टेंस होएगा करंट ज्यादा चल जाएगी, है ना। सिंपल सी बात है कि जितना प्रतिरोध कम होएगा तो उतनी अपनी करंट धारा जो है वो ज्यादा चल जाएगी। लेकिन अगर करंट जी जो है, अगर आपका रेजिस्टेंस जीरो हो जाए तो फिर करंट ज्यादा नहीं चलेगी, फिर वो आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वो, है ना। तो रेजिस्टेंस ही अगर नहीं होएगी तो क्यों तो लोग एमवे जो है वो विवेक गोयल को, क्यों श्रेयास जैन को, क्यों विपिन पोपली को, क्यों घनश्याम को, क्यों सुबोध को, सरिता को हमको पूछेगी क्यों, है ना। तो रेजिस्टेंस तो हमेशा रहेगा, रहना ही रहना चाहिए। अब यहाँ पे इम्यूनिटी की अगर बात करें तो इम्यूनिटी हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस है किसी भी एक्सटर्नल जो भी हमारे शत्रु हैं उनके खिलाफ, जो हमारे अंदर आ जाते हैं वायरस बैक्टीरिया जो हमारे को तंग करते हैं हमारी बॉडी को। तो हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज हैं, जो हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, वो सब हमारे सैनिक हैं। तो जब हमारे सैनिकों की खुराक अच्छी होएगी, मजबूत होएगी, तो नेचुरली जो बाहर से कितने भी शत्रु आ जाएंगे तो हमारे सैनिक जो है वो उनसे लड़ पाएंगे। लेकिन अगर मान लो कि मेरे हिंदुस्तान की बॉर्डर के ऊपर मेरे हिंदुस्तान के सैनिकों को हम अच्छी तनख्वाहें नहीं देते हैं, उनके परिवार का अच्छा ख्याल नहीं रखते हैं, उनको भी ढंग से खाने पीने के लिए नहीं देते हैं, तो कितने दिन वो बेचारे सैनिक जो हैं वो बॉर्डर के ऊपर खड़े रहकर अपनी बंदूक से हमारी रक्षा करेंगे। एक दिन ऐसा हो सकता है कि वो हिंदुस्तान की तरफ ही अपनी बंदूक कर लें। तो बिल्कुल हमारी बॉडी के साथ में भी ऐसा ही होता है। जब हम अपनी बॉडी से काम तो बहुत ज्यादा ले रहे होते हैं, बॉडी को स्ट्रेस बहुत ज्यादा दे रहे होते हैं, टेंशन दे रहे होते हैं, लेकिन बॉडी को राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन नहीं दे रहे होते हैं। तो जब बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन होता है, इम्यूनिटी अच्छी होती है, तो उस समय किसी भी दो जनों के पास में एक बराबर वायरल लोड गया, यानी दो बराबर वोल्टेज लगाई गई, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा था उसके अंदर करंट कम चला, जिसका रेजिस्टेंस कम था उसके अंदर करंट ज्यादा चल गया। ज्यादा करंट चल गया तो उसकी दिक्कत आ गई। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने न्यूट्रिशन खाया तो न्यूट्रिशन खाने से जो है वो हमारे को जो है वो वायरस अटैक ही नहीं करेगा। वायरस निश्चित रूप से हमारे को अटैक करेगा। न्यूट्रिशन, वैक्सीन लगाने का मतलब क्या है? वैक्सीन लगाने का मतलब ये थोड़ी ना वायरस आएगा नहीं। वैक्सीन लगाने का मतलब ये है कि अब हमारी बॉडी उस चीज के लिए तैयार हो गई है कि जो वायरस आएगा उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन चुकी है, तो वो एंटीबॉडीज उस वायरस को पहचान लेंगी, उनका सिग्नेचर उन्होंने ले लिया है टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर, और हमारी बॉडी की एंटीबॉडी उस वायरस को आते ही खत्म कर देंगी। तो कभी भी इसका मतलब ये नहीं कि हेलमेट लगा लिया तो एक्सीडेंट नहीं होएगा, वैक्सीन लगा ली तो कोरोना नहीं आएगा, है ना। आएगा, लेकिन क्या बोल रहे हैं कि जिन्होंने वैक्सीन की दो डोज ले ली उनको किसी भी हालत के अंदर गंभीर रूप से कोई असर नहीं होएगा। तो अगर हमने अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन लिया, अच्छे तरीके से एक्सरसाइज की, पॉजिटिव आउटलुक रखा, अच्छा आराम रखा, हेल्थ के चार पिलर्स फॉलो किए, तो हमारे रिस्क फैक्टर्स कम हो जाएंगे। किसी आदमी ने सिगरेट पी तो उसके रिस्क फैक्टर्स बढ़ गए, किसी जन ने कुछ और चीजें की तो उनके रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं तो हमारे रिस्क फैक्टर घट जाते हैं। तो लाइफस्टाइल का पार्ट है न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल का पार्ट है देखो एयर प्यूरिफायर, है ना। लाइफस्टाइल का पार्ट है घर के अंदर एमवे क्वीन, जीरो हेल्थ के अंदर हमारे घर के अंदर खाना बनता है कितने समय से, एकदम हेल्थ इतनी जबरदस्त मेंटेन रहती है। कल हमारे पापा मम्मी की गोल्डन जुबली है ना। यानी कि मैं भी अब 49 साल का होने वाला हूँ जुलाई के अंदर, लेकिन कभी भी आप मिलते हो करते हो कितनी फिटनेस रहती है, जबकि मेजर एक्सीडेंट से गुजरने के बाद तो ये बहुत ज्यादा। और इनकम की बात करें तो हम तो खुले खुले रूप से अपने स्क्रीनशॉट सबको दिखाते हैं, उसके अंदर बिल्कुल अभी अभी इस बार जो मैंने मैसेज दिया था कि अभी जस्ट महीना खत्म हुआ, 3 लाख रुपए अभी अभी आप देख रहे हो कि आपके अकाउंट के अंदर मैसेज ही आया है कि योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद रुपीज 3 lakhs। और उसी समय जब आपने एमवे की स्क्रीन देख रहे हो तो 74,000 रुपीज अभी 3 दिन के अंदर बन चुके हैं, पैदा हो चुके हैं। क्योंकि आपका जो नेटवर्क है वो कभी भी खत्म नहीं होता है। आपका नेटवर्क जो है, जो एक बार आपने बना लिया वो आपका एसेट बनता ही रहता है। तो आप ये सोच के देखो कि लाखों रुपए महीने की इनकम आ गई। लाखों रुपए महीने की इनकम डॉक्टर साहब भी कमाते हैं, लाखों रुपए महीने की इनकम हम भी अपने प्रोफेशन के अंदर कमाते हैं। 2 लाख सैलरी है, लेकिन जब काम नहीं करेंगे तो नहीं कमा पाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम एमवे का ए भी नहीं बोलेंगे तो क्या लोग एमवे की नुकलेट डेली नहीं खाएंगे? क्या एसिड से कपड़े नहीं धोएंगे? क्या डिश ड्रॉप से बर्तन नहीं साफ करेंगे? क्या सुबह उठ के ग्लिस्टर नहीं करेंगे? क्या उनकी मल्टी विटामिन खत्म नहीं होगी? क्या प्रोटीन पाउडर खत्म नहीं होएगा? क्या चीज नहीं होगी? लोगों की घरों के किचन का पार्ट बन चुका है प्रोटीन पाउडर। तो जब वो चीजें खत्म होंगी, वो चीज वापस से खरीदेंगे, वापस से खरीदेंगे तो वापस से पैसा आ जाएगा। यानी कि आपने करोड़ों रुपए बैंक के अंदर जमा करा दिए जिनका की ब्याज नियमित रूप से आपको मिल रहा है। करना क्या हुआ आपको? आपको एक सिस्टम के साथ जुड़ना पड़ा, आपको एक टीम के साथ जुड़ना पड़ा, और उस टीम की और उस सिस्टम की हेल्प से खुद की एक टीम क्रिएट करनी है, और उसके अंदर कुछ समय लगता है। गुड थिंग्स टेक टाइम, है ना। ऐसा नहीं होएगा कि एकदम से आपने आज ही आए, आज ही आपका नेटवर्क बन गया। हम भी आए थे तो ऐसा नहीं था कि हमने आज ज्वाइन किया, हमारे साथ लोग भी जुड़ गए लेकिन उसको नेटवर्क नहीं बोलते।
भीड़ में और टीम के अंदर बहुत फर्क होता है। भीड़ तो बहुत आ सकती है, आपकी क्रेडिबिलिटी से आ सकती है भीड़, आपके कहने से लोग जुड़ जाते होते हैं, उसको भीड़ बोलते होते हैं। लेकिन टीम वो होती है जिसका भीड़ का कोई लक्ष्य नहीं होता है। टीम का एक टारगेट होता है, टीम का एक लक्ष्य होता है, टीम एक दिशा के अंदर कहीं जा रही होती है, टीम का एक लीडर होता है। तो यहाँ पर हम लोग एक टीम बना रहे हैं। हमें सबसे पहले टीम का हिस्सा बनना है और उसके बाद हमें अपनी एक टीम क्रिएट करनी है। उसके लिए हमारे को गट्स पैदा कर रहे हैं, लीडर बनना है, हमेशा 100% बिलीव रखना है, फेथ रखना है, क्योंकि पैसा लगा हुआ नहीं है तो बहुत सारे लोगों की गुलाम मानसिकता होती है। जब तक उनका पैसा नहीं लगा हो, जब तक उनका कोई बॉस नहीं हो, तब तक वो काम नहीं कर पाते। सेल्फ ड्रिवन मोटर्स नहीं होती है। डंडा चलाओगे तो सब कुछ कर लेंगे, है ना। वहां पे बॉस अगर डांटेगा तो उसके लिए कुछ भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर मीटिंग अटेंड करनी होगी तो सेल्फ आपका डिसीजन है। अभी 2-3 मिनट के अंदर ही लोगों को नींद आने लग जाएगी, लगेगा पता नहीं कब तक ये मीटिंग चलती रहेगी, क्या होता रहेगा, कितनी कहानियां हैं। जैसे अभी हमारे ऑफिस के लगातार फोन आए जा रहे हैं, मैं लगातार फोन काट रहा हूँ, आपने देखा होगा उंगली का निशान लगाता हूँ, क्योंकि मैं फोन से मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। क्योंकि अभी पानी गंदा आने की शिकायत आ रही है, ये आ रहा है, कल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हमने बनाया। तो कितने भी बिजी आप क्यों नहीं हो, एक बार अगर आप इसमें इस बिजनेस को करने का इंटरेस्ट पैदा कर लिया अपने अंदर, तो जिन चीजों के प्रति इंसान का इंटरेस्ट होता है उन चीजों के प्रति टाइम उसके पास में हमेशा होता है। जैसे मुझे क्रिकेट देखने का, खेलने का बहुत शौक था, तो चाहे कल मेरा एकदम फाइनल एग्जाम है जिससे मेरा कैरियर होने वाला है, और क्रिकेट से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लॉजिकली देखें तो मुझे फर्क क्या पड़ जाएगा, हिंदुस्तान जीत जाएगा हार जाएगा, उससे मेरी जिंदगी के ऊपर फर्क क्या पड़ जाएगा। लेकिन वी डोंट वर्क विद लॉजिक, वी वर्क विद इमोशंस। मुझे वो क्रिकेट का मैच देखना ही है, चाहे कल मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम है, लेकिन किसी तरीके से भी क्योंकि इंटरेस्ट है तो मैं देख लेता हूँ। किसी को ताश खेलने का इंटरेस्ट है तो कहीं ना कहीं समय निकाल लेता है। किसी को दारू पीने का इंटरेस्ट है तो चाहे कितना मर्जी लॉकडाउन होएगा कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेगा। तो जिस जने को एमबीए बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट आ गया, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास में टाइम नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो जना जो है वो क्या है क्या नहीं है, जान पहचान है नहीं है, वाट एवर इट में। अगर और इंटरेस्ट कब आता है, मजा कब आता है, जब हमेशा समझ आ जाती है। किसी भी चीज के अंदर जब समझ आ जाएगी तो मजा आने लग जाएगा। बचपन के अंदर जैसे ही कोई क्वेश्चन समझ में आता था तो बड़ा मजा आता था, अब और लाओ क्वेश्चन, और लिया ये तो मजा आ गया। जब कभी भी कोई चीज समझ आ जाती है तो मजा अपने आप उसको फॉलो करता है। तो जो भी जना अभी एमवे में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, उसको अभी एमवे समझ ही नहीं आया है। आज एक व्यक्ति है, हमारे कपल आए थे, आज दिन भर से लोग मेरे पास आ रहे थे। सुबह से लेके अमृता और मेरे पास में आज सुबह से 8 लोग आ चुके हैं, अलग अलग, लगातार लगातार लगातार। तो मेरी बहन जो पीयूष है, वो मेरे पापा मम्मी की मैरिज एनिवर्सरी के लिए हमारे को फोटो स्कैन करनी थी, पुराने जमाने के 50 साल पुराने एल्बम से भी, हमारे एल्बम से भी। हमने तो वो कहा कि फोटो स्कैन कर दी, फोटो स्कैन कर दी, उसका वो बनाना है वीडियो। तो मैंने कहा नहीं अभी टाइम नहीं मिला, बहुत लोग आ रहे हैं बहुत लोग आ रहे हैं। तो ये लोग हैं कौन, आ क्यों रहे लोग कोरोना के टाइम के अंदर, मुझे बात आप बताया मत करो कि लोग आ रहे हैं, है ना। उनको इतना ज्यादा कोरोना का वो चीज लगती है, लेकिन हम लोगों को बहुत पैशन है, बहुत इंटरेस्ट है। तो बता मैं ये रहा था कि जो एक कपल आए थे, वो 10 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन भाभी जी को, वो मेरी क्लासमेट भी है, मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उनको एमवे का ए भी नहीं पता, अभी कुछ कहानी नहीं पता। 10 साल से देख रहे हैं, प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, दीवाने हुए पड़े हैं। भाई साहब कभी आ जाते हैं कभी कर जाते हैं, लेकिन एमवे की कोई कहानी नहीं पता अभी उनको। कहती अच्छा आपको तो फिर लाखों रुपए लगाने पड़ते होंगे तभी लाखों आते होंगे। मैंने कहा 10 साल बाद आप ये कमेंट कर रहे हो भाभी जी, कैसी बातें कर रहे हो कहा क्या पैसा लगाना पड़ेगा। नहीं नहीं ऐसे थोड़ी होता है, बिजनेस करने में पैसा तो लगाना ही पड़ता है। मैंने कहा अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। तो बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता होता, लेकिन जब समझ आ जाएगा, और मजा नहीं आवे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर एमवे समझ में आ गया तो मजा आना तय है। और आप सब लोगों के जो अपलाइन है, विपिन एंड अंजू पोपली, वो इतने मेंटली, इतने स्ट्रोंग, इतने इमोशनली, इतने अच्छे लोग हैं कि अगर आप उनकी सही मेंटरशिप के अंदर काम करते हो तो आने वाले 2 साल के अंदर ये टीम हमारी और भी बड़ी बड़ी कई टीम्स को पीछे छोड़ने का पूरा सामर्थ्य रखती है। बहुत ही ज्यादा। अब आने वाले 3 साल के अंदर आप लोग डायमंड बन सकते हो, क्योंकि ये वो टाइम नहीं है कि हमने 17 साल डायमंड बनने में लगाए तो आपको 17 साल लगने वाले हैं। क्योंकि जहां से मैंने बात चालू की थी, अभी प्रोडक्ट्स ज्यादा है, टेक्नोलॉजी ज्यादा है, समझाने वाले ज्यादा हैं, बहुत लोगों को प्रोडक्ट्स की इतनी डिमांड है। पिछले महीने 6 प्रीफर्ड कस्टमर्स एमवे ने अपने आप ही हमारे साथ जोड़ दिए। लोग एमवे को डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हैं, एमवे डायरेक्टली किसी को सामान बेच नहीं पाती,
तो उस एरिया के जो बड़े लीडर्स होते हैं उनके साथ में कस्टमर जोड़ देती है। वो कस्टमर सामान खरीदते हैं, हमारा पैसा अपने आप बन रहा होता है। उन कस्टमर के मोबाइल नंबर सब हमारे पास आ जाते हैं, तो उनके साथ में हम टच में भी आ जाते हैं। उनका हमने एक ब्रॉडकास्ट भी बना रखा है, उन लोगों से हम अलग अलग भी बात करते रहते हैं। वो कस्टमर में से कोई एक जना हो सकता है कि हमारी डाउनलाइन के अंदर आने वाले टाइम के अंदर डायमंड बन जावे। पिछले 6 महीने पीसी 6 पीसी जोड़ दिए एमवे ने। इस महीने अभी तक अभी छठी छठी तारीख चल रही है, मैं तो अपनी स्क्रीन शेयर करके भी दिखा सकता हूँ। 2 पीसी ऑलरेडी, 3 पीसी जोड़ चुकी है। तीसरे पीसी का तो अभी मीटिंग चालू होने से थोड़ी देर पहले मैसेज आया था कि प्रीफर्ड कस्टमर हैज जस्ट जॉइंड योर ग्रुप, नाउ यू कैन सर्व हिम दिस दैट। इससे प्रूव क्या होता है कि लोग एमवे के प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं, लोग एमवे के प्रोडक्ट को चाहते हैं, लेकिन लोगों को एमवे का प्रोडक्ट देने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। तो इस समय हमारे लिए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी काम कर रही है। तो मैं लास्ट के अंदर इतना ही कहूंगा कि इस बिजनेस का जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर फोकस करना है, कि जो भी जना प्रिंसिपल पे फोकस करता है ना, तो उसके लिए सब चीजें आनी अपने आप तय हो जाती है ना। लेकिन कोई प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, जैसे बोलते हैं अपन क्वेश्चन पढ़ते थे, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, यहाँ वाले प्रिंसिपल पैसे की बात नहीं कर रहा ना, मैं ब्याज वाले इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। इंटरेस्ट का मतलब मैं यहाँ रुचि की बात कर रहा हूँ, और प्रिंसिपल का मतलब मैं यहाँ पे सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। तो जो सिद्धांत है एमबीए बिजनेस का, वो बिल्कुल सिंपल सा है। चाहे अपन एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं कि एमबीए बिजनेस का सिद्धांत है कि एमबीए बिजनेस जो स्टार्ट है वो आपकी इच्छा से, आपके ड्रीम से होता है। अगर आपके पास में इच्छा नहीं है, आपका अगर ड्रीम नहीं है, तो ये बिजनेस काम करेगा नहीं। क्योंकि ड्रीम नहीं है तो आप नॉलेज भी नहीं लोगे, आप कुछ करोगे ही नहीं। आपके पास में बहुत अच्छी मर्सिडीज गाड़ी है, लेकिन आप कहीं जाना ही नहीं चाहते, तो मर्सिडीज अपने आप तो उठ के जाएगी नहीं। तो सबसे पहले आपके पास में मर्सिडीज होनी जरूरी है, यानी सबसे पहले आपके पास में ड्रीम होना जरूरी है, और उसके बाद उस मर्सिडीज को ड्राइव करने की नॉलेज और स्किल होनी जरूरी है, तब आप डिस्टेंसेस जा पाओगे। तो यहाँ पर जो पहला प्रिंसिपल है कि आपका ड्रीम जितना बड़ा होएगा, आपका बिजनेस कभी भी आपके ड्रीम से ज्यादा बड़ा नहीं होएगा। हम लोग छोटे शहरों से आते हैं, और मैं इस बात को आपके सामने स्वीकार करता हूँ कि मैं बहुत ही ज्यादा बड़ा ड्रीमर था नहीं। विपिन जी शुरू से बहुत बड़े ड्रीमर थे, नौकरी छोड़ के आए, बड़ा कोचिंग सेंटर खोला, बड़ा स्कूल खोला, और बड़ा और बड़ा और बड़ा। हमें लगता है कि यार थोड़ा सा ही हो जाए बहुत। अब तो मैं एसोसिएशन के साथ बड़े बड़े ड्रीमर बनते जाते हैं हम। पहले हम सोचते थे कि संतोषी जीवन, सुखी जीवन, संतोष धन परम धन, इस तरीके की जो मिडिल क्लास मेंटेलिटी हमारी थी, पैसा बुराइयों की जड़ है, ज्यादा पैसे से बच्चे बिगड़ जाते हैं, ज्यादा पैसा होना कोई ज्यादा अच्छी बात नहीं होती, है ना। ये सब चीजें हमारे विचारों के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर भरी हुई थी। अब हमारे को ऐसा लगता है कि नहीं, पैसा तो बहुत अच्छी चीज होती है। अगर पैसा बुरी चीज होती होती तो उसकी पूजा थोड़ी करते। लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, पैसा जितना ज्यादा आएगा उतना ही हम एम्पावर होंगे, उतना ही हम अपने इंटरेस्ट पूरे कर सकते हैं, लोगों की उतनी ज्यादा मदद कर सकते हैं, उतनी ज्यादा फ्रीडम ले सकते हैं। तो एमवे बिजनेस के अंदर मैं आपको बता दूं कि असीमित पैसा है। यू कैन अर्न करोड़ ऑफ द रुपीज। एमवे के अंदर लोग 1-1 डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपया पर डे कमाते हैं। एमवे बिजनेस का पोटेंशियल बहुत 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 हाई है। तो पैसा बहुत ज्यादा कमा सकते हैं, फ्रीडम ले सकते हैं, टाइम फ्रीडम ले सकते हैं, सिक्योरिटी बहुत जबरदस्त है, रिकॉग्निशन बहुत जबरदस्त है, रिलेशनशिप्स है, लाइफ जीने का पूरा मजा है, फॉरेन ट्रिप्स हैं। तो ये सब चीजें जो भी आपका ड्रीम हो। उसके बाद में सेकेंड चीज आती है नॉलेज। क्योंकि बिजनेसमैन के पास अगर विजन और रीजन दोनों नहीं होंगे तो काम करेगा नहीं वो। तो नॉलेज, नॉलेज के बाद में फेथ, फेथ के बाद में एक्शन। एक्शन के अंदर सिंपल प्रिंसिपल है कि पूरे एमवे बिजनेस के अंदर 3 ही एक्शन है। पहला एक्शन है प्रोडक्ट्स को यूज करना 100%। अगर हम बिजनेस में आए हैं और कोलगेट के मालिक हैं और जो पेप्सोडेंट यूज कर रहे हैं, तो महामूर्ख कहलाएंगे। पिताजी का पेट्रोल पंप है, पेट्रोल दूसरे से डला रहे हैं, तो महामूर्ख आदमी है। एमवे के बिजनेस में है और ग्लिस्टर यूज नहीं करके कोई और पेस्ट यूज करते हैं, तो महामूर्ख आदमी है। तो पहली चीज, जिस दिन से हम एमवे बिजनेस के अंदर आए, एकदम कट्टर, बिल्कुल कट्टर कि भाई एमवे का सामान है तो एमवे का यूज करेंगे, दूसरा सामान तो हम हाथ ही नहीं लगाएंगे। आज तक हमें एमवे के अंदर 21 साल 5 महीने हो गए, मैंने कभी भी देखा नहीं कोलगेट कैसा टेस्ट करता है, पेप्सोडेंट कैसा टेस्ट करता है, क्लोजअप कैसा टेस्ट करता है। यूज करेंगे तो ग्लिस्टर पुराने जमाने में कभी कभी 2-3-4 दिन तक नहीं मिलता था, तो भी चाहे नमक के अंदर सरसों डाल दिया, लेकिन कभी भी कोलगेट यूज नहीं किया। क्योंकि हमें वो काम करने होते हैं जो काम हमारे को फाइनेंशियल फ्रीडम देंगे, और जो काम हम लोगों से चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी टीम के अंदर लोग ग्लिस्टर यूज करें, उसी से तो मुझे पैसे आएंगे, तो मुझे ग्लिस्टर यूज करना है। मैं चाहता हूं कि मेरी टीम के अंदर लोग एसिड से कपड़े धोएं, तो मुझे एसिड से कपड़े धोने हैं। मैं चाहता हूं कि लोग डिशड्रोप यूज करें, तो मुझे डिशड्रोप यूज करना है। मैं चाहता हूं कि लोग न्यूट्रिशन खाएं, तो मुझे न्यूट्रिशन खाना है। जो मैं चाहता हूं कि लोग मुझे प्यार करें, तो मुझे लोगों को प्यार करना है। मैं चाहता हूं कि लोग मेरी इज्जत करें, तो मुझे लोगों की इज्जत करनी है। तो यहाँ पर सिंपल सा डुप्लीकेशन का प्रिंसिपल है। पहला काम हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं,
दूसरा काम हम प्रोडक्ट्स रिटेल करते हैं क्योंकि हम अपने आप में एक बिजनेस हाउस है। और तीसरा काम हम नेटवर्किंग करते हैं, टीम बिल्डिंग करते हैं। और टीम बिल्डिंग का मतलब ये होता है कि जो काम हम करते हैं उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो तीन ही काम है पूरे बिजनेस के अंदर, प्रोडक्ट्स यूज, प्रोडक्ट्स रिटेल एंड टीम बिल्डिंग। और तीनों कामों का 3 स्टेप का प्रोसेस है, लर्न, टीच, डुप्लीकेट। लर्न, टीच, डुप्लीकेट। पहले प्रोडक्ट यूज करना सीखना है, सीखने के बाद सिखाना है, जिसको सिखा दिया वो आगे लोगों को सिखाता रहेगा। प्रोडक्ट सेल करना सीखना है, सीखने के बाद सिखाना है, जिसको सिखा दिया वो अपने आप आगे सिखाते रहेंगे। टीम बनाना सीखना है, आगे सिखाना है, जिसको सिखा दिया वो आगे अपने आप सिखाते रहेंगे। हम कहते थे हमेशा कि एनी 6 इवनिंग्स कैन चेंज द लाइफ ऑफ जनरेशंस, यानी कोई भी 6 शामों से आपकी पीढ़ियों की जिंदगी बदल सकती है। हमें एमवे बिजनेस के अंदर कामयाब होने के लिए, सुपर कामयाब होने के लिए, मल्टीपल जबरदस्त सुपर रिच होने के लिए बहुत कम लोग चाहिए। अगर हमारे को बहुत ज्यादा लोग चाहिए होते हैं तो लोग मना कर देते हैं तो टेंशन आ जाती। हमारे को एमवे बिजनेस में कामयाब होने के लिए 6 ही लोग चाहिए। हमें वो 6 लोग मिल चुके हैं, आपको वो 6 लोग ढूंढने हैं, है ना। सिर्फ विद 6 यू बिकम रिच, विद 3 यू आर फ्री। अगर 3 ही लोग मिल गए, फाउंडर्स एमरेड बन गए, तो आपका जो एमवे बिजनेस में पैकेज है, जब आप फाउंडर एमरेड बनोगे तो 50 लाख से ऊपर होएगा। आज की डेट में एमवे का पैकेज 40 लाख रुपए से ऊपर है फाउंडर्स एमरेड का। और जो फाउंडर्स डायमंड है उनका पैकेज 1 करोड़ रुपए से ऊपर का है। तो इट्स ए सीरियस ह्यूज इनकम, लॉस टू अर्न, लॉस टू लर्न। तो अर्निंग एंड लर्निंग साथ साथ चलती है, विदाउट लर्निंग नो अर्निंग। और जल्दी से अगर अर्निंग आती है तो जल्दी से जाती है। तो जिस काम के अंदर, अच्छे कामों के अंदर हमेशा समय लगता है, अच्छे कामों के अंदर हमेशा एफर्ट लगता है। इट टेक्स गट्स टू सक्सीड इन लाइफ, इट टेक्स एक्शन इन टू सक्सीड इन लाइफ। तो यहाँ पर हर चीज, सब चीजें हैं। सिर्फ सिस्टम से जुड़िए, लगातार व्हाट्सएप देखते रहिए, सोशल मीडिया का एक जुडिशियस यूज करिए, और अपनी रोज एक जो सीडी हम भेजते हैं उस सीडी को सुनने की आदत डालिए। अगर 7 दिन में 7 सीडी सुन ली तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। और इस मीटिंग का नाम है पॉम पॉम मीटिंग, जो हर संडे को शाम को 9 बजे से लेके 10 बजे तक हमारे श्रेयांश और नेहा जी करते हैं लगातार। आज की मीटिंग के अंदर काफी सारे लोग इनवाइटेड गेस्ट थे, तो आज की मीटिंग को हम यहीं पे विराम देते हैं। मैं हमेशा लास्ट के अंदर यही बात बोलूंगा कि हमेशा सफलता को, हमेशा बड़े सपनों को, हमेशा अपनी अपलाइन की नजरों से देखना चाहिए, है ना। अपनी अपलाइन के ऊपर फेथ करना चाहिए, अपने ड्रीम्स पे फेथ करना चाहिए, अपने एमबे के ऊपर फेथ करना चाहिए, और जो अपने डाउट आते हैं उनके ऊपर डाउट करना चाहिए। हैव फेथ ऑन योर